P18 हाइलाइट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी से हुई मुलाकात सियासी सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बृजभूषण बीजेपी के ही नेता हैं। ऐसे में सीएम योगी से उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सामान्य न होकर विशेष घटना बन गई है। आखिर क्यों? तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई कारण हैं। तो चलिए एक एक कर सभी कारणों की चर्चा करते हैं। योगी और बृजभूषण की मुलाकात बड़ी होने की सबसे पहली वजह यह है कि इन दोनों नेताओं के बीच पिछले 3 सालों में किसी तरह का कोई भी मेल मिलाप नहीं था। 3 साल का मतलब 1095 दिन, जिसमें होते हैं कुल 26,280 घंटे। बेहद एक्टिव रहने वाले सीएम योगी रोज हर घंटे कितने ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं। ऐसे में बृजभूषण सिंह से इतने लंबे वक्त तक मुलाकात ना होने की कोई सॉलिड वजह तो होगी ना। वो दूसरा कारण जिसके चलते मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 5 कालिदास मार्ग में हुई ये मुलाकात खास बन जाती है, वो है बृजभूषण सिंह का योगी के विरोधी गुट का होना। आमतौर पर हर राज्य में सरकार और सत्ताधारी दल कई गुटों में बटा होता है। यूपी में भी स्थिति अलग नहीं है। एक गुट सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी है तो दूसरी तरफ उनका विरोधी गुट भी है। बृजभूषण अब तक इस विरोधी गुट के नेता ही माने जाते थे। अब सीएम से मुलाकात के बाद वो किस गुट में रहते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वो तीसरा कारण जिसके चलते पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री की इस मुलाकात पर हम इतना फोकस कर रहे हैं उसे भी जान लीजिए। दरअसल पिछले कुछ समय से बृजभूषण सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए थे। बात यहीं तक रहती तो फिर भी ठीक थी, लेकिन बृजभूषण सिंह एक तरफ अखिलेश की सराहना करते तो दूसरी तरफ योगी सरकार के फैसलों की आलोचना। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का उन्होंने खासा विरोध किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप भी वो लगाते रहे हैं। अब तक तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कतई आम बात नहीं है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से की बात करते हैं, मतलब ये कि इस मुलाकात का आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिल सकता है। दरअसल बृजभूषण सिंह पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। वही पूर्वांचल जहां लोकसभा की 13 और विधानसभा की कुल 164 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। 13 में से उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। पूर्वी यूपी पूरे राज्य का लगभग 33% चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में वहां बीजेपी को मजबूत करने में भी ये बैठक अहम किरदार निभा सकती है। उधर प्रदेश में नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, संगठन का पुनर्गठन होना है। अगले विधानसभा चुनाव में पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे। इस लिहाज से भी गिले शिकवे दूर करने जरूरी हैं। कुल मिलाकर हर एंगल से सीएम योगी और बृजभूषण सिंह की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि जिस मकसद से दोनों के बीच जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश हुई है वो मकसद हासिल होता है या नहीं।